एक नया टॉपिक डालो। बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। पॉलीमर। ठीक है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने चैप्टर के स्टार्टिंग में तुमको बताया था कि बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर क्या होते हैं। हम्म। हाँ, पॉलीमर का ही है। तो बेसिकली बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स क्या होते हैं, जिनको मैंने बोला था ना, पॉलीमर जब उनकी मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा हो गई तो गवर्नमेंट को ये समझ में आया कि ये पॉलीमर बन तो रहे हैं बट डिस्ट्रॉय नहीं हो रहे। ठीक है, तो आज अगर मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा है तो कल को इनका डिस्पोजेबल नहीं है तो एज अ बायो वेस्ट पड़े रहेंगे ज़मीन पे और कल को अपने को ही नुकसान करेंगे। तो गवर्नमेंट ने बोला कि पॉलीमर्स तो बनाने ही है बट ऐसे पॉलीमर बनाओ जो डिग्रेड हो सके, ख़त्म हो सके। लेटेस्ट में तुम लोग ने सुना होगा कि कुछ ऐसी भी पॉलीथीन आती है जिनको फेंकने के बाद वो डिकम्पोज हो जाती है। सुना होगा कि नहीं? ठीक है, तो वही पॉलीमर है, उस पर प्लास्टिक की क्वालिटी लिखी होती है कि ये इतना थिकनेस है, ये मॉलिक्यूल यूज किए गए हैं तो ये इजीली डिग्रेड हो जाएगा, और होता भी है। ऐसे बहुत सारे पॉलीमर है मार्केट में जिनको हम लोग डिग्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर बनाए बनाए जाने लगे ताकि बायो वेस्ट ज़्यादा ना हो। ठीक है, बट फिर भी इंसान है, सस्ती चीज़ों के पीछे भागता है तो उससे नेचर का कोई लेना देना नहीं है। ठीक, तो दो तीन पॉलीमर हैं जो बायोडिग्रेडेबल हैं। सबसे पहले तुम्हारे पास PHBV, दैट इज पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूट्रेट। बताता हूँ, पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिख लो दो तीन पॉइंट का, फिर एक एक करके पॉलीमर देखते हैं। एक तो PHBV है, दूसरा डेक्स्ट्रॉन है, और एक मैंने तुमको बताया हुआ है, याद है किसी को? सही है। हाँ, नहीं लिखो मत, मैं नोट्स बताता हूँ इसको। ठीक, पहले इंट्रोडक्शन लिखना है खाली, ये PHBV टॉपिक मत डालो, खाली ये जो दो तीन पॉइंट है वो लिख लो पहले ऊपर के, यहाँ तक लिखो, फिर ये एक्सप्लेन करता हूँ मैं तो लिखना। ठीक है, नाम देखा होगा तुम लोग ने, पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूट्रेट को बीटा हाइड्रोक्सी वेलरेट। ठीक है, पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूट्रेट एंड हाइड्रोक्सी वेलरेट। ठीक है, अब देखो, वेलरल डिहाइड करके एक मैंने एल्डिहाइड में तुम लोग को ये बताया था, क्या होता है उसका मतलब? ठीक है, ये कॉमन नेम है। हाइड्रोक्सी ब्यूट्रेट का क्या मतलब है मालूम है? कि अपने पास ब्यूट मतलब चार कार्बन होंगे, ये इसकी पहली मोनोमर भी है, इसके बीटा वाले कार्बन पे। ठीक है, अब इस पे तो क्या है, इस पे तुमको बनाना है कार्बोक्सिलिक, इसके बीटा वाले मतलब ये कार्बोनिल ग्रुप है, ये अल्फा और ये बीटा, इस पे क्या, OH, और बाकी भर दो ऐसे। ये पहला मोनोमर। जो दूसरा मोनोमर है इसका, वो उसने क्या बोला है, बीटा हाइड्रोक्सी वेलरेट। बना सकते हो क्या अभी स्ट्रक्चर? क्या हो जाएगा? 5 कार्बन होंगे, एक पे कार्बोक्सिलिक, और इसके भी बीटा पे क्या, मतलब कि इसको छोड़ के अल्फा बीटा OH, CH3 CH2 CH CH2, ये दूसरा मोनोमर है। बस यही दोनों मर को लेके पॉलीमराइज कर देना, और पॉलीमराइजेशन में निकलेगा क्या इसमें पता है? वाटर।
सही है। कैसे देखो, अब अगर इस मोनोमर यूनिट को मैं ऐसे लिख दूं तो चलेगा क्या? CH3 पहला वाला ये था ना अपने पास यूनिट, पहले ये था, और दूसरी यूनिट क्या थी? सही है। इसी ग्रुप को अगर मैं ऐसे टेढ़ा करके लिख दूं तो क्या इसमें कोई दिक्कत है क्या अपने को? चलेगा क्या ऐसे? खाली ये दोनों कार्बन को मैंने नीचे ले लिया, OH को यहाँ पे और यहाँ पे इसको। अब होगा क्या देखो, सिंपल सा है। यहाँ से क्या निकल जाएगा? वाटर। उल्टा इसलिए किया कि तुमको समझने में इजी रहे, बाकी कुछ नहीं। यहाँ से वाटर निकल रहा और यहाँ से H और यहाँ से OH। तो फाइनली जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसे बनेगा देखो, O CH3 CH CH2 C डबल बॉन्ड O CH। क्लियर हुआ सबको? बस बन गया ये। इसी को हम लोग PHB भी बोलते हैं। समझा? तो मोनोमर के फॉर्म में जैसा मैंने पहले लिखा था कि इसके दोनों मोनोमर लिख लो और बाद में ये एग्जाम्पल करके इसे लिख लेना। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं ये सब। डेक्स्ट्रॉन में जो मोनोमर्स हैं, डेक्स्ट्रॉन में दो तुम्हारे मोनोमर यूनिट होती है। पहली लैक्टिक एसिड और दूसरी ग्लाइकोलिक एसिड। लैक्टिक एसिड का स्ट्रक्चर पता है क्या किसी को? लैक्टिक एसिड बनाने बोल रहा हूँ, बेचना नहीं है। इसको बोलते हैं लैक्टिक एसिड। और ये है तुम्हारा ग्लाइकोलिक एसिड। ठीक है। अब दो मोनोमर है मेरे पास, चाहिए तो तुम लोग ही पॉलीमराइज कर सकते हो इजीली इसको, जैसे मैंने पहले किया था। ठीक है, इसको क्या करोगे, ऐसे इन्वर्ट ले लो, OH और CH3। ये क्या है, C डबल बॉन्ड OH प्लस, इसको भी OH CH2 C डबल बॉन्ड OH। क्या करोगे, यहाँ से वाटर और यहाँ से OH और H। कैसा दिखेगा फाइनली? यहाँ पे क्या आ जाएगा, N। बस बन गया। यही पॉलीमर को हम लोग डेक्स्ट्रॉन बोलते हैं। और थर्ड वाला तुम लोग अपने आप से लिखोगे, दैट इज क्या, नाइलॉन 2 नाइलॉन 6। ठीक है, ऐड कर लो नहीं तो बाद में भूल जाएगा। तो पहला PHBV डेक्स्ट्रॉन और नाइलॉन 2 नाइलॉन 6। इस पे मल्टीपल क्वेश्चन बहुत बार आते हैं। 3-4 पॉलीमर दिया रहेगा, बोलेगा बायोडिग्रेडेबल कौन सा बताओ, तो तीनों में से कोई एक नाम तुमको वहां पे मिल जाएगा।